जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी 133 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और इस सेशन के माध्यम से आप सभी को ये जानने को मिलेगा कि अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस सेशन में जो आपके एग्जाम है उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पूछे जा सकते हैं, और इनकी क्लासेस कहाँ से करेंगे, कैसे क्या करना है और किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। इन तमाम बिंदुओं पर आज के सेशन में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ये सेशन छोटी ही होने वाली है, लेकिन इस छोटी में सेशन में ही आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस सेशन को अंतिम तक जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट होगा। और खास करके इस सब्जेक्ट के लिए बीपीएससी 133 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं इसी सेशन के माध्यम से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग डिटेल से इसको चर्चा करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है, आपको एग्जांपल के तौर पर मैं अच्छे से आपको दिखा के एक्सप्लेन कर पाऊं, इसलिए मैंने अभी रिसेंटली जो क्वेश्चंस एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर को आप सबों के बीच लाया हूं, ताकि इसके माध्यम से मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं और आप अच्छे से समझ पाओ, है ना। तो और मेरी बातों को मैं क्या क्या बोल रहा हूं उसको आप समझ पाओगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके, हम लोग जो टॉपिक बताया कि ये चर्चा होने वाली है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये अभी रिसेंटली जो दिसंबर 2023 में एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोग इस सब्जेक्ट का नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीति। देखिए तुलनात्मक सरकार, आखिर तुलनात्मक होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये आपको जानना है। देखिए और इग्नू का एक खासियत है, मुझे अच्छे खासे साल बोल रहा हूं मैं, दिनों नहीं, अच्छे खासे सालों से मैं इग्नू से जुड़ा हुआ और आप सभी जानते भी होंगे, है ना। तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुकी है कि क्या पूछे जा सकते हैं और क्या सवाल बनते हैं। तो आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, और कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, उस सब्जेक्ट के जो नाम है उसके आप जो ना, जैसे वो आखिर होता क्या है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या कार्य हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या चुनौतियां हैं, इन तमाम बिंदुओं को अगर आप डिटेल से अगर पढ़ लेते हैं ना, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, मतलब उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब ये तुलनात्मक सरकार क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इससे सवाल बनाए जाते हैं। हालांकि आपके इसमें भी देखने को मिल सकता है, मैं आगे आपके दिखाऊंगा, ठीक है। और इसकी राजनीति के बारे में, इस सब्जेक्ट का नाम है, इससे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। चलो देखिए, ये 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और इसमें 5 प्रश्न आपको हल करने हैं, और इसमें 2 खंड होंगे, 2 में से किन्हीं मतलब कम से कम 2-2 सवाल बनाने होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको 400 शब्दों में बताने हैं। तो इसके बारे में आपको ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये सब तो होगी बातें। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो अगला आपको शुरुआत में ही बताए थे रूपरेखा की किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहा जाता है, पहला क्वेश्चन, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के महत्व और प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि आप उनसे सवाल पूछे जाएंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो भाई, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, सब्जेक्ट नेम से संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे ही जाएंगे। इसमें भी देखिए राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन, है ना, कि इसके महत्व पूछे जा रहे हैं और प्रासंगिकता का परीक्षण पूछे जा रहे हैं। तो आपको और हालांकि इससे पहले जो ना कई बार पूछे जा चुके हैं, तुलनात्मक सरकार क्या होते हैं, तुलनात्मक से संबंधित कई सवाल पूछे जा चुके हैं, हर सेशन में पूछे जाते हैं। तो इसको आप देखेंगे, है ना। तो ये इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, देखो इसमें 2 सवाल हैं, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के महत्व और उसके प्रासंगिकता का। आपको क्वेश्चन किस तरह से आपको हल करना हो एग्जाम हॉल में, अब ताकि आपके अच्छे मार्क्स मिले। अगर कॉपी चेक हो रहा है ना अच्छा से, तो आप अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हो। कैसे लिखना है, इसमें आपको क्या करना, महत्व को जो ना लगभग 10 अंकों का महत्व बताना है, 10 अंकों का जो प्रासंगिकता का परीक्षण करने के लिए बताया जा रहा है। यानी कि 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, 20 अंकों का है, 10-10 में डिवाइड कर दो, आप अच्छे खासे मार्क्स लाओगे, है ना। ऐसे कैसे कुछ होते हैं कि कुछ से कुछ लिख दिए हैं, हाँ सर 25 में 25-26 पेज लिख के आ गए हैं, पता चला उसका मार्क्स जो फैल आ गया। यही बातें हैं, है ना। कुछ नियम होते हैं यार, तो उनको आप फॉलो कीजिए, ओके। उसके प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये दबाव समूह की क्रियाविधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली की सरकारों के बीच अंतर की चर्चा कीजिए। देखिए अब ये 3 सवाल हो गए। अब इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं कि क्या क्या होने वाली है। पहली बात तो आपको ये तुलनात्मक सरकार क्या होते हैं, और इस सब्जेक्ट के जो ना मैंने खुद से अपने से सेल्फ नोट्स बना के, जो आपके यूपीएससी लेवल, स्टेट पीसीएस लेवल के नोट्स होने चाहिए, उन लेवल के अनुसार मैंने खुद से लिख के आपको इस सब्जेक्ट का क्लासेस करवाया है और पीडीएफ भी तैयार करके रखा है ना। तो उनको आप अगर अच्छे से देख लेते हैं ना, तो आपका 100% मैं दावा के साथ बोल सकता हूं आप अच्छे खासे मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने इसकी क्लासेस करवा चुके हैं, लगभग इसमें 30 से 32 सेशन अपलोड हो चुके हैं सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए।
और इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया बीपीएससी 133 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। देखिए ये आप तुलनात्मक सरकार के बारे में मैंने पूरा अच्छा से फर्स्ट सेशन यही था, है ना। तो उसके बाद ये दबाव समूह एक वीडियो में 2 क्वेश्चन था, उसमें मैंने एक सेशन बताया था, उसमें 2 क्वेश्चन था, एक दबाव समूह, एक और था मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, है ना। तो उसमें क्या हुआ था, ये अभी दिसंबर वाला से पहले जून 2023 क्वेश्चन में एक ही वीडियो में 2 सवाल मैंने बताया था, दोनों के दोनों हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था, हूबहू जून 2023 में। और अभी जो दिसंबर 2023 में देखिए दबाव समूह फिर से पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं भाई मेरे दोस्त, ये जो मैं सेशन लाता हूं वो इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं हर साल बोलता हूं, हर सेशन में बोलता हूं, आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, और मैं जो बता रहा हूं उतना अगर कर लेते हैं ना, सफिशियंट रहता है। मैं ज्यादा कुछ लंबा ना सेशन लाता हूं ना कुछ डिंग डांग करता हूं, ठीक है। तो जो रहेगा सफिशियंट रहेगा। तो आप बस मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन के आप अच्छे से कीजिए, ओके। उसमें प्लेलिस्ट में जितने भी सेशन है उसको जरूर कीजिए मेरे दोस्त, जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये हो गई बातें, और क्लासेस के बारे में हो गई, और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जाता है निम्नलिखित में से 200 शब्दों पर टिप्पणी करना। नारीवाद उत्तर व्यवहारवाद, ये दोनों के दोनों मैंने सेशन में कवर करा रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट कहा जाता है राज्य के मार्क्सवादी और उदारवादी दृष्टिकोणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए। इसमें आपको 1-2 जो है ना इस तरह से आपके पूछे जाएंगे, हर बार पूछे जाते हैं। मार्क्सवादी हो गया, या आपके सिलेबस में अगर मार्क्सवाद रहा ना तो उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, आपको भी पता होगा, है ना। और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका की विवेचना की ने, इसके बारे में भी मैंने डिटेल से चर्चा कर रखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हो, ओके। और नेक्स्ट कहा जाता है आधुनिकवादी और सैन्य शासन व्यवस्था के बीच अंतर, ये दोनों के बीच अंतर बताने का कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 200 शब्दों पे टिप्पणी करने कहा जाता है। केस स्टडी विधि या विष्टि अध्ययन विधि या सांख्यिकी विधि, इस तरह से 8 सवाल पूछे जाते हैं। 8 में से आपको किन्हीं 5 सवालों के उत्तर देने होंगे, है ना। और 8 में से आपको किन्हीं 5 के उत्तर देने होंगे, और लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है, और हर बार 5 क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकते हो। तो सेशन में आप जितने भी सेशंस हैं जरूर उसको देखिए। और इसके अलावा आपको जो अभी जो असाइनमेंट, जिस सेशन में आप एग्जाम दे रहे हो उस सेशन के असाइनमेंट के क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे उसमें से, हालांकि मैंने लगभग क्वेश्चंस कवर करा रखा है तो उतना भी मेहनत नहीं है, लेकिन एक बार एक झलक जो है ना असाइनमेंट के क्वेश्चन को जरूर दे देना, ओके। उससे भी अच्छे खासे आपको हेल्प मिलेंगे। आपको बिलीव नहीं होगा तो आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए होंगे, उस पर भी आप मिला सकते हो, प्रूव्ड हो जाएगा, ओके। मैं एक्सपीरियंस में से बोल रहा हूं भाई, हर सेशन में मैं बोलता हूं, दवा के साथ बोलता हूं तो सही है, तब तो बोलता हूं, ठीक है। तो आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस और मेरे सेशन इतना कर लीजिए, सफिशिएंट है, काफी है, इनफ है, बहुत ज्यादा है, और आप अच्छे खासे मार्क्स लाओगे मेरे दोस्त, है ना। तो चलिए, ये रहा आज के सेशन का उद्देश्य, मेरा यही था, और जो मैं बताने का मेरा उद्देश्य था आप सबों तक पहुंचा दिया। और बस मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुन के और उसको फॉलो कीजिए, आप अच्छे करोगे, ठीक है। चलो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूं आज के सेशन से आप सभी को काफी कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ फायदा मिला होगा। यही 8 से 9 मिनट ही वीडियो हुआ है, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसी में देखिए कितना कुछ सीखने को मिला, है ना। चलो तो आज के सेशन में बस इतना रहने देंगे, और लाइक कर दीजिए भाई, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। क्या यार, इतना कुछ करता हूँ आपके लिए ही तो करता हूँ, इतना व्यू जाता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, है ना। प्लीज सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि उनको भी मदद मिल जाए, ओके। चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके।